अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 64वीं कड़ी 64th एपिसोड आप सबके सामने। तारीख 30 अगस्त साल 1952, अगस्त 30th 1952। बिरादरम तस्लीम, मैं जब लखीमपुर था तो पंडित जी ने माफ़ी मांगी थी और इस तरीके में कि मैंने दिल से माफ़ कर दिया। अब उनके पिछले करतूत का मुझे ख्याल नहीं है, बल्कि ख्याल ये है कि अब ये कैसे संभलेंगे। इनके सूक्ष्म रूप में वो चमक दिखाई नहीं देती जो उनकी गुस्ताखी या बेअदबी से पहले थी, बल्कि अंधेरा भी महसूस होता है और दाहिने और बाईं तरफ ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ डोरे से पड़े हों। आप भी देख लें कि यह ख्याल मेरा ठीक है। अगर है तो उसके दूर करने की फ़िक्र करनी चाहिए और उनके ये खराबी उनके गोश गुजार कर देनी चाहिए, यानी उनके कान में डाल देनी चाहिए। इतनी बड़ी गलती एक इनिशिएटेड मेंबर से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। खैर, उसका ख्याल तो मुझे कतई काफूर है, हटा हुआ है, मगर इस खराबी पर निगाह है और इस काम के लिए मैं हज़रत साहब को तकलीफ़ देना नहीं चाहता। तावक्ते, यानी जब तक या उस समय तक कि पंडित जी अपनी मोहब्बत से मुझे खुद ना मजबूर कर दें, और भाई अगर मजबूर कर दें तो उनकी ही ताकत मेरे जरिए से काफ़ी काम कर सकती है। मैं अब कुछ कमज़ोर हो गया हूँ। ना ताकती यानी कमज़ोरी हर वक्त दामनगीर रहती है और हर नकल व हरकत में उसका एहसास होता है। मगर भाई, मुझे ये इत्मीनान ज़रूर है, इसलिए कि हर चंद पीरे खस्ता जिगर नातवा शवम, आदम की याद रूह है तू कदम जवां शवम। यानी ये टूटे जिगर का बूढ़ा कमज़ोर हो गया है, मगर उस समय जब तेरी याद आती है तो जवान हो जाता है। मैं जो काम उसके आसरे में कर सकता हूँ जवानों से भी नहीं हो सकते, मगर साथ ही साथ ये भी है कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी बुझ गई है कि उसमें शोला पैदा नहीं होता और पूरी हिम्मत नहीं बनती और इच्छा शक्ति भी पूरी हालत में मौजज़न नहीं होती। इसलिए कि मैंने ये चीज़ लाला जी से प्रार्थना करके खिंचवा ली। जैसा कि आपको मालूम है कि विल बंधते ही असर होता है और दमजदन यानी एकाएक बड़ी से बड़ी चीज़ों को पाश पाश कर सकती है, टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ताहम इशारे में बहुत कुछ हो जाता है, यानी फिर भी इशारे में बहुत कुछ हो जाता है। पंडित जी के लिए वाकई जो मुझसे हुआ वो बहुत ही हो चुका। उसके वो कदरदां नहीं हो सके, इसलिए कि उनको समझ का और एहसास का मादा ही नहीं। वो भी ये चाहते हों, मुमकिन है कि पीर वो खुद बने और उनका मुर्शिद उनका मुरीद होकर उनसे तालीम ले। अपने आप को पंडित जी तौलें तो कदम कदम पर उनको ये नुक्स मिलेगा ज़रूर, मगर इसको दूर करने की वो कोशिश नहीं करते और मुमकिन है कि उनकी समझ में भी ये चीज़ ना हो। मैं तो भाई कुछ इस तबीयत का बना हूँ कि कोई मुझसे अपनी जूतियाँ सीधी कराकर तालीम ले ले तो भी मुझे कोई आर नहीं, परेशानी नहीं, मगर बदतमीज़ी मुझे किसी हालत में पसंद नहीं होगी। और फिर मुझे कोई 1000 सलवातें सुनाए, सलवातें मीन्स ताने, सटायर, और फिर मुझे कोई 1000 सलवातें सुनाए, सब गवारा है। ये मुमकिन है कि इंसानी जामा ज़ेबतन किए हुए हूँ, मतलब मनुष्य रूप धारण किए हूँ, तो तकाज़ाए बशीरत मानव होने के अनुसार कुछ सेकंड के लिए उनके कहने का कुछ रिएक्शन हो जाए, और वही बराहे चंद थोड़ी देर के लिए, मगर इससे दिल खराश नहीं हो सकता। और मेरे सत्संगी अगर मुझसे कुछ ज़्यादा भी कह लें तो सब गंवारा। अब अगर दूसरे लोग ऐसा कहें तो वहाँ पर जैसी मसलहत और मुताबिक जैसा एटीट्यूड हो जाए, वो भी ज़रूरतन, क्योंकि गृहस्थ हूँ। अगर सन्यासी होता तो मुमकिन था कि मेरा वतीरा यानी तरीका ये होता कि चोर के सामने मैं अपना सामान चोरी करने के लिए डाल देता, या मारने वाले के सामने मैं यही कहता कि वाकई तुमने मुझे कम सज़ा दी है, मैं इससे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक हूँ, यानी हकदार हूँ। या बकौल हज़रत ईसा
मैं दूसरा गाल सामने कर देता कि एक और तमाचा लगा लो। अब रही खुशामद की बात, भाई मैं फुसलाने में और खुशामद में अक्सर आ जाता हूँ, ये सही है। मगर खुशामद से धोखा देकर अगर कोई मुझसे काम निकालता है तो उसका नतीजा यही होता है कि वो खुशामद हो या फुसला कर हासिल की हुई चीज़ को खुद अपने कामों से खराब कर लेता है। आप उनको जो कुछ समझा सकें उनके नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए अच्छा है। पंडित जी वाकई तौर पर अभी रूहानियत के चटियल मैदान से बेखबर हैं। उन्हें वादिये यमन का कोई पता नहीं, अब वो अभी बहुत दूर है। अभी तो वाकई तौर पर रूहानियत की भी शुरुआत नहीं हुई और इसी को काफ़ी समझ लिया। इससे तो रघुपति राघव राजा राम का ही नशा अच्छा था कि चीख पुकार करते करते मन कुछ थक तो जाता था और थोड़ी देर के लिए मुअत्तल या सस्पेंडेड यानी निष्क्रिय मालूम होता था, जिसको रूहानी हालत समझते हैं। जाने किस तरीके से खींच खांच कर चौबे जी को मैं मौजूदा हालत पर लाया हूँ और वो उसको खींच तान कर अपनी अवाइल कैफियत यानी प्रारंभिक अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है, वो मनमत हैं, गुरुमत नहीं। आपके हालात अच्छे हैं मगर खुले हुए तरीके में नहीं आ रहे हैं। मैं तातीले दशहरा यानी दशहरे की छुट्टियों में आने के बारे में कुछ दिनों बाद लिखूंगा। तबीयत मेरी जरूर खिंचती है और वजह तंगदस्ती भी हो सकती है यानी निर्धनता, मगर खैर ईश्वर चाहेगा तो इंतज़ाम भी हो जाएगा। फाउंडेशन डे के बारे में मैं ये नहीं चाहता कि हर सत्संगी को मदऊ किया जाए यानी इनवाइट किया जाए, इसलिए कि अगर हर शख्स आ गया तो मिशन में इतना रुपया कहाँ कि साल में 2-2 फंक्शन करने के कफील हो सके। इसका मकसद तो ये है कि लोग आपके मिशन और उसूल से वाकिफ़ हो जाएं, जो सत्संगियों के बुलाने से हल नहीं होता। वो तो आपकी तरफ हैं ही और आपके उसूलों के कायल। ये चीज़ दूसरों पर इम्प्रेस करने के लिए है, इसलिए लोकल ही मेंबर होना अच्छा है, जो घर पर खाएं, फंक्शन अटेंड करें। अगर कोई अपने यहाँ स्पीकर हो तो उसे ज़रूर बुला लेते। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं अपने आने के बारे में लिखूं तो बाबू रामचंद्र हरदोई, बाबू करुणाशंकर, पंडित कामता नाथ कानपुर को मदऊ कर लें यानी इनवाइट कर लें। यहाँ से अगर हरि को मौका हुआ और उसके ज़रूरी काम में कोई हर्ज वाक़ ना हुआ यानी कोई नुकसान ना हुआ तो वो चला आएगा। नारायण का भी खत आया, कोशिश करना चाहिए, नतीजा ईश्वर के हाथ में है। बिटिया को अक्सर और बेशतर एनर्जेटिक तवज्जो यानी यह ख्याल करके कि तंदुरुस्ती उसकी अच्छी हो रही है और ताकत बढ़ रही है दे दिया कीजिए, मगर इस तवज्जो के देने से पहले यह ख्याल बांधना लाजमी है, ज़रूरी है कि हर उज़ यानी अंग अंग से उसकी बीमारी धुएं की शक्ल में बाहर निकल रही है और यह ख्याल करने के बाद फिर एनर्जेटिक तवज्जो दिया कीजिए। और ये मेरी दुआ है कि उसकी बीमारी आप में असर नहीं करेगी। बाबू सरदार सिंह का भी ख़त आया, उसमें उन्हें 3 रिंग्स मालूम हुई, 2 एब्सेंट हो गई और 1 नहीं हुई। इस चीज़ को उन्होंने तफसील के साथ नहीं लिखा यानी विस्तार के साथ नहीं लिखा। अब उनसे पूछूंगा ताकि मैं कुछ सोच सकूं। बच्चों को दुआ। बाबू जंग बहादुर किस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और दफ्तर का पता क्या है लिखिएगा, ज़रूरत है। दुआ को रामचंद्र। PS आदरणीय पंडित जी प्रणाम। आपका पोस्टकार्ड दिनांक 24 अगस्त का मिल गया और उसका जवाब भी फ़ौरन दे दिया। एक हिस्से का जवाब कुछ और इख्तिसार यानी सारांश के साथ देता हूँ। आपने लिखा है कि कल से मुझे ये एहसास हो रहा है कि जनाब मेरे अंदर बराबर मौजूद हैं। अगर मेरी मौजूदगी इस तरीके से है कि जैसी हर जगह है, तब तो कोई ख़ास बात आप में पैदा नहीं हुई। और अगर इतना ही एहसास है कि मैं आपके अंदर मौजूद हूँ तो यह नैरो माइंडेडनेस की दलील है। इसलिए
कि आपकी वो हालत पैदा नहीं हुई कि आपकी रूह को एहसास दिलाती कि वो रामचंद्र मैं ही हूँ। आप जो चाहते हैं अमल करना शुरू कर देते हैं, खुद मुख्तार और मनमत। सीढ़ी ब सीढ़ी आप चलना पसंद नहीं करते, जिसको मैं अक्सर मौक़ों पर ख़ास सोहबती में समझा चुका हूँ। यकबीर व मोकमगीर, एक को पकड़ लो और मजबूती से पकड़ लो। बिटियाओं के भी खत मिल गए, बच्चों को दुआ, न्याजमंद रामचंद्र। बिरादरम तस्लीम, मास्टर साहब, आपके लिए मैं खत तो लिख चुका था, लेकिन और उसमें पंडित जी का भी जिक्र था। एक बात लिखने से रह गई थी जो लिखना ज़रूरी था, सो लिख रहा हूँ। ये तो मैं लिख ही चुका हूँ कि मैंने पंडित जी को माफ़ कर दिया, मगर नहीं मालूम कि जब मेरा ख्याल उनकी तरफ जाता है तो मैं अपने आप को फंसा हुआ उनसे महसूस करता हूँ, और जितनी देर उनकी तरफ ख्याल रहता है मेरी सांस फूलने लगती है और दम घुटने लगता है। ये पता नहीं चलता कि ये बात क्यों है। बहरहाल तकलीफ़ दे ज़रूर है। मुमकिन है कि मेरी किसी वक्त की गलती अब इस तरीके में भोगाई जा रही हो, ईश्वर बेहतर जानता है। कहीं ये मामला तो नहीं है कि आँखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। इस तकलीफ़ से निजात मिले, क्योंकि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ और मुझे ठंडा बुखार भी शदीद गर्म मालूम होता है। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।